हेलो फ्रेंड्स। जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए मैं अगला पार्ट लेकर आया हूं। तो इसमें अपन बात करने वाले हैं जो भी करंट टॉपिक हैं अपने देश में, जो भी करंट मेन टॉपिक जो चल रहे हैं फिलहाल में, उनके बारे में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो जो दो बड़े मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता होगा। एक तो कृषि बिल का है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, और एक अभी जो नया मुद्दा वो बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है उसका एक ये भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो अपन सबसे पहले फटाफट बात कर लेते हैं कृषि बिल के बारे में। और आगे बढ़ने से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और आपकी कोई अगर और क्यूरी हो तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कृषि बिल के ऊपर। सबसे पहले तो कृषि बिल है क्या, ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर। अगर आपको इसके बारे में अगर नॉलेज है कि क्या चीज़ इसमें हो रही है, क्या किसानों की दिक्कत आ रही है, तब आप उसका आसानी से इंटरव्यू में आप जवाब दे सकते हैं कि भाई आपको इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाएगा कि भाई ये कृषि बिल क्या है, ये क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम में है, ये सही है या नहीं है, सारी चीज़ें आप इसमें फिर बता सकते हैं। तो पहले पर इसमें बात कर लेते हैं कि चीज़ है क्या। तो इसमें जो कृषि बिल है इसमें क्या बोला गया है कि जो किसानों को फसल बेचने के लिए अब स्वतंत्र कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, सिर्फ वो मेन पॉइंट है वो बात करेंगे अपन ज़्यादा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो फसल है किसान उसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। पूरे देश में आप उसको कहीं पर भी जाकर बेच सकते हो। इसके लिए आप अब क्या है, स्वतंत्र हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको कहाँ बेचना पड़ता था, मंडियों में ही, जो आपकी स्थानीय मंडियां हैं वहाँ पर इनको बेचना पड़ता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा है इस बिल के अंदर की कि आप कहीं पर भी इनको बेच सकते हैं। जहाँ पर आपको ज़्यादा मूल्य मिलता है वहाँ पर आप इसको आसानी से बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब देश के किसी भी कोने में आप जाकर इसको बेच सकते हैं। एक इसमें बोला गया है कि किसानों को कोई उपकर इसमें नहीं देना पड़ेगा, उससे किसानों को छूट दी गई है। और तीसरा बोला गया है कि जो किसान जो और जो व्यापारी हैं वो एक दूसरे से सीधे जुड़ सकते हैं। मतलब आपको अपना जो आपने जो खाद्यान्न है या जो भी आपकी जो फसल है उसको आप सीधे व्यापारी को सीधे बेच सकते हो, डायरेक्ट बेच सकते हो। बीच में जो बिचौलिए हैं उनको क्या कर दिया गया है यहाँ पर, उनकी समाप्ति की बात कही गई है कि उनका क्या भाई, जैसे अगर डायरेक्ट होगा, अगर डायरेक्ट अपन जैसे कोई फर्म है उससे डायरेक्ट क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, किसी व्यापारी से करते हैं, अपना माल सीधा बेचते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा भाई, बीच में जो बिचौलिए हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, फसल का क्या मिलेगी, ज़्यादा रेट मिलेगी। इससे क्या होगी, किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस बिल में किसानों की आय में भी वृद्धि करने का बताया गया है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जो 2022 का रखा है, 23 का एक मतलब टारगेट रखा है जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसका भी इसमें जिक्र किया गया है कि ऐसे अपन करेंगे तो इससे क्या होगा, किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, लेकिन इसमें मतलब जो जो दुविधाएं चल रही हैं जो किसानों के बीच और जो गवर्नमेंट है उसके बीच, जो भी तकरार है वो किस प्रकार से है कि जो किसान हैं उनको एक शंकाएं हैं कि भाई सरकार क्या कर देगी, जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उसको क्या कर देगी, बंद कर देगी, ठीक है। मतलब अगर एमएसपी को बंद कर देती है फिर सरकार क्या नहीं करेगी, जो मतलब अगर उसकी रेट उनको कम भी मिल रही है उनके खाद्यान्न की, जो उनके प्रोडक्ट की, तो सरकार उनको क्या नहीं देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें एमएसपी मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है कि भाई चलो ठीक है, आपको एमएसपी भी दे देंगे, ठीक है। और अगली उनकी संख्या है, उनकी जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि इससे क्या हो जाएंगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसान हैं, अगर आप सीधा किसी कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, सीधा उनको माल बेच रहे हैं अपना, तो मंडियां तो समाप्त होंगी। तो मंडियां किसका, मतलब वही बिचौलिए वाली बात आ गई। क्यों, मतलब इसमें बोला गया कि बिचौलिए क्या हो जाएंगे, इसमें समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें मंडियां भी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो वो चाहते हैं कि मंडियां समाप्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसानों की ये भी मांग है। और एक ये बोल रहे हैं कि जो उनकी जो खेत हैं और जो खेत और मंडियां हैं उन पर क्या हो जाएगा, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनका क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, ठीक है। ये भी उनकी मेन इंपॉर्टेंट एक उनका मुद्दा है, ठीक है। तो अब ये आने वाली बात, मतलब आगे देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है, क्या संशोधन होता है, क्या नहीं होता है। अभी बातचीत चल रही हैं, ठीक है। अभी देखो बात करते हैं कि ये इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा बिल है क्या। तो अभी आपको वहाँ पर क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि सर ये बताइए कि जो किसान बिल है उस पर जो विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और इसमें मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है और जो किसान है वो क्या चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि सर किसान ने बिल पास किया है तो कुछ ना कुछ मतलब जो देश के किसान हैं उनका
मतलब भला करने का सोचा है, मतलब उनके लिए, मतलब उनकी जो जो मतलब जो उनका जो क्या बोलते हैं, जैसे सैलरी हो गई, मतलब जो उनकी इनकम हो गई, उनको बढ़ाने के लिए इसमें बात की गई है। और उनको डायरेक्ट फ़ायदा देने की बात की गई है, बिचौलियों को ख़त्म करने की बात दी गई है। सरकार ने कुछ उनके मतलब हित में सोचकर ये फैसला लिया है। लेकिन सर उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं जिनकी वजह से, या फिर कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से किसान उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और सर इसके बारे में अभी जो एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है, और ये जो है अभी ये केस उसमें न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो वहाँ पर वो फैसला करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं, और उनका फिर क्या किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। जो कमेटी बैठेगी वो उसके बारे में रिपोर्ट देगी। और सर अभी तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेती है, वो सर्वमान्य होगा, और वो जो बताएंगे वो सही माना जाएगा। और इसमें अगर संशोधन की जरूरत होगी तो वो संशोधन भी किया जाएगा। इसमें सिर्फ सरकार भी अपनी जगह सही है और किसान भी अपनी जगह सही है, हम किसी एक को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि ओनली आप गवर्नमेंट की तारीफ़ करो या फिर किसानों की तारीफ़ करो, आपको दोनों के पक्ष को लेकर चलना है। दोनों के मतलब नज़र जो दोनों का जो नज़रिया है वो आपको वहाँ पर क्या करना है, शो करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी किसान बिल की। और उसके बाद में बात करते हैं एक दूसरा, मैंने जो बताया तो बैंकों का जो निजीकरण होता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कि जो बैंकों का निजीकरण है ये कितना सही है या गलत है, या इसके क्या प्रभाव हैं, मतलब इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो वो आपसे इसके बारे में मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि भाई हाँ आप डिसीजन मेकर हो, मतलब आप डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। मतलब ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं, मतलब आपको सब इसमें मिलावट, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब सरकार का फेवर भी रहे, थोड़ा मतलब जो अपनी जो जनता है उसका भी फेवर में रहें आप। मतलब दोनों को मिला जुला कर चलना है। तो यहाँ पर आप जिसे जो जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है किन किन बैंकों को किया जा रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आया है, नहीं सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया है, सेंट्रल बैंक का आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आया है, और इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम आया है। तो उसमें आप बोल सकते हो कि सर जो ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि गवर्नमेंट अपने राजस्व में क्या करना चाहती है, इजाफा करना चाहती है, जो इनकम है उसको बढ़ाना चाहती है, इसलिए ये निजीकरण करने की सोच रहे हैं। लेकिन सर इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अभी हम नहीं बोल सकते, वो तो आगे की बात है। अभी सरकार ये फैसला लेना चाहती है तो ले सकती है, लेकिन सर इसमें फिर अगर ये सरकार ये फैसला लेती है, जो तो इसका जो एम्प्लॉय हैं इन बैंकों के, जो एम्प्लॉयर हैं उनका क्या होगा, ये अभी अपन नहीं बोल सकते। लेकिन ये तो सरकार पे डिपेंड है कि वो किस प्रकार से करेगी। अभी सर ये इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, और आगे आगे अपन देखते हैं तो धीरे धीरे सारी इसमें जो भी बातें हैं वो अपने सामने आती जाएंगी कि किस प्रकार से ये किया जाएगा, और इसमें क्या क्या जो है मतलब पब्लिक के कितना फ़ायदा होगा या फिर पब्लिक को इसमें नुकसान होगा, वो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्या देना है, एक सेटिस्फेक्शन वाला क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सोल्व करने की। और ठीक है, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं 18 तारीख से, तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और सो अपने जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको तैयार कर लीजिए, जीरोक्स वगैरह निकलवा लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको पीछे 2 वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।